क्या ना, यहाँ पे मम्मी पापा की शादी हुई थी बेटा। हाय एवरीवन, मैं हूँ अवनी और आज मैं आपको लेकर के आई हूँ वडोदरा, स्पेशली उस जगह जहाँ पर हम लोगों का रिसेप्शन हुआ था। और यहाँ पे हमारी क्यारा से हेलो हेलो करो सबको। और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी चाची जी के साथ, हेलो कर दो। ये मेरे हस्बैंड की चाची जी लगती हैं। चलो आ जाओ क्यारा, आओ घूमी घूमी करने चल रहे हैं, जल्दी आओ। तो भाई आज हम लोग ये वडोदरा का जो पैलेस है वो घूमने के लिए आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी तब जो मेरे इन लॉज हैं वो गुजरात में वडोदरा में रहते थे और ट्रांसफ़र के बाद अब वो मुंबई में रहते हैं। तो उस टाइम हम लोगों का रिसेप्शन वगैरह ये सब चीज़ें यहीं पर हुई थी। तो ये जो पैलेस है आज हम लोग इसको रिविज़िट करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कल ही आई हूँ और आज चाची जी बोलने लगी कि चलो घूमने चलते हैं। तो घूमने के लिए सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से करी कि एक बार फिर दोबारा से वो चीज़ें रिवाइंड कर लेते हैं कि कैसे कैसे वो सब चीज़ें हुई थी। तो वो देखने के बाद ना सभी चीज़ें वो सब याद आ रहा था कि यहाँ रिसेप्शन हुआ था, यहाँ पे सब लोग ऐसे आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेमोरी बन जाती हैं और वही बाद में हमको याद आती है। तो फाइनली हम लोग सबसे पहले टिकट ले लिया है और टिकट का जो अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, मैंने उसमें दिखाया है कि कितने कितने लोगों के लिए क्या क्या टिकट लगता है। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये कुछ एंट्री है इसकी, जैसे हम लोगों को एंट्री दिखाई दी थी वो बहुत खूबसूरत है। इतनी ठंडक फील होती है यहाँ पे क्योंकि इतने सारे बैम्बूस के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारी हरियाली है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है मतलब जब हम इसमें जाते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं पैलेस के और अभी हम लोग यहाँ पे घूमेंगे। हालांकि शादी के टाइम ना मैंने घूमा हुआ है ये, लेकिन फिर भी अभी चाची जी यहाँ पर हैं तो कह रही है कि चलो कोई नहीं, दोबारा से एक बार घूम के आते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर एक ये ऑडियो टेप मिला है, तो ये हर लैंग्वेज में मौजूद है यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। तो कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर हिंदी लिया है और देखते हैं अब ये पैलेस को और दिखाती हूँ मैं अपने साथ आप लोगों को। और यहाँ पर जो क्यारा है मेरी वो बैठी हैं कुछ शैतानियाँ करने में लगी हैं, तो उनको पकड़ के लाती हूँ मैं। क्यारा ये पैलेस इतना बड़ा है कि इस पैलेस को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में तो वो लोगों ने जैसे विज़िट करने के लिए, जैसे लोग जो भी आते हैं टूरिस्ट वगैरह उनको विज़िट करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। एक जो पार्ट है उसमें रिसेप्शन या फिर किसी शादी या फंक्शन, बर्थडे पार्टी, उसके लिए इन्होंने रखा हुआ है। और एक पैलेस जो जिसमें ये खुद से अभी रहते हैं, यानी कि जो राजा महाराजा जो थे उनकी जो वंशज हैं वो आज भी इस पैलेस के अंदर रहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, आई थिंक 170 के करीब कमरे इसमें बनाए गए हैं। और सोचो कि ये पूरा पैलेस केवल और केवल 2 लोगों के लिए बनाया गया था, राजा और रानी, केवल दोनों लोगों के लिए बनाया गया था। और उसके बाद अभी भी उनके जो बेटे हैं, बहुएं हैं, वो सब यहाँ पे रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पैलेस है ना वो मेंटेन बहुत अच्छे से है और साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे पुरानी जो हैं वो लगाई हुई हैं। हालांकि वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, पर जब मैंने उनको बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यहाँ पर छोटी मोटी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो उन्होंने बहुत ही कम जगह मुझे अलाउ कर दिया था कि आप ये वाला जो पार्ट है वो वीडियोज़ में ले सकती हैं। तो जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये फाइनली जब हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे राजाओं वाली जो फीलिंग आती है ना वो बहुत अच्छे से मतलब पता चल रहा था कि उन लोग कैसे रहते थे, क्या मतलब वो एक ज़माना क्या रहा होगा, वही सब चीज़ हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेरी शादी मतलब रिसेप्शन हुआ था और उसी जगह को रिविज़िट करना अपने बच्चों के साथ एक अलग ही मतलब फीलिंग देता है, जो कि बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली। और वही जो फील है वो मैं अभी महसूस कर रही हूँ।
इधर देखो, इधर इधर देखो कियारा कितनी खुश हो रही है, देखो। तो कुछ इस तरीके से हमने जो पैलेस है वो पूरा विज़िट किया है, इसकी खूबसूरती को निहारा है। चलिए अब चलते हैं आगे। मैं आपको लेके चल रही हूँ वो जगह जहाँ पर हमारी रिसेप्शन हुआ था। मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मेरा रिसेप्शन यहाँ पे हुआ था और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मतलब व्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया इसको दोबारा से विज़िट करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो सारी मेमोरीज़ मुझे दोबारा से क्लिक कर रही थी, कैसे हम लोग एंटर किए थे यहाँ पर और किस तरीके से लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ पे हमने डांस किया था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से याद आ रही थी। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, एक व्लॉग है मेरा पुराना जिसमें मैंने अपनी शादी की एल्बम और रिसेप्शन की एल्बम जो है वो आप लोगों से शेयर करी हैं। तो आप चाहें तो उसको दोबारा से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से सब कुछ बताया, कैसे कैसे हमारा रिसेप्शन रहा है, क्या क्या वो स्टोरीज़ रही हैं, मेरी शादी कैसे हुई थी, और एल्बम भी दिखाई है। तो बहुत आपको इन्जॉय फील होगा उसको देख कर। तो उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसको दिखाई देगा। क्या ना, यहाँ पे मम्मी पापा की शादी हुई थी बेटा। ये फ्लावर भी ले लिया आपने तो। ओह माय गॉड। हाँ, तो बस ऐसे ही मैं क्यारा के साथ हंस रही थी थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर मेरे हस्बैंड यानी कि अंकुर जी भी होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बट चलो कोई नहीं, अभी तो पता नहीं कब तक ये जो सफ़र है मेरा चलेगा अकेले का। होपफुली जल्दी एंड हो जाए और हम लोग अमेरिका जा पाएँ। तो कुछ इस तरीके से हमने जो ये पूरा पैलेस है उसको विज़िट किया और इसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी थी। तो पूरे पैलेस में ना ये खूबसूरत से प्लांट लगे हुए थे जिसमें बहुत ही प्यारे से फ्लावर आ रहे हुए हैं। और बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए। सोचा था कहीं और भी घूमने जाएं, पर क्यारा थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी, तो फाइनली हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। हे एवरीवन, आज है डे 2 और आज हम लोग एक और जगह घूमने के लिए आए हैं। और आज है, हाँ वहाँ पे चल रहे हैं, मॉन्की बैठे हैं वहाँ पे। तो हम लोग आए हैं हनुमान जी के टेम्पल पे और यहाँ पर है हमारी चाची जी साथ में। जय श्री राधे। जय बाबा की, जय बाबा की। चलो, चिंता है तुझे जाने की और मुझे किसी को बुलाने की, दोनों चीजें पूरी हो जाए तो क्या कहने। तो ये है एक बजरंगबली जी का टेम्पल, जो कि कहा है कि जो पांडव लोग थे ना उनके टाइम का ये बना हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो लेने के लिए मना कर दिया था। गाइस, अभी हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे पांडव जो लोग हैं उनका हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये एक कुआं है जो कि अर्जुन ने बाण मारा था और उसके बाद से ये यहाँ पे कुआं बना और ये पानी कभी भी नहीं सूखता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत क्लीन भी लग रहा है क्योंकि नीचे तक मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी है। तो बहुत क्लीन लग रहा है पानी और यहाँ पे पानी कभी नहीं सूखता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, यू नो, चाहे कभी कितनी गर्मी हो, धूप रहे। और यहाँ पर काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ हम देखने के लिए आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितने भी साइंस होते हैं ना, वो जितने भी इंडिकेशन होते हैं वो सब गुजराती में लिखे होते हैं। हालांकि सारी गुजराती समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वर्ड्स हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वनवास लिखा हुआ था तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जाल की तरह से इसको को कवर कर रखा है ताकि कोई भी गंदगी जो है ना वो कुएँ के पानी में नहीं गिरे। और आप देखेंगे तो कुआँ बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो बस इसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए, जो कि जा रहे हैं अब भीम की घंटी देखने के लिए। एक्चुअली जब हमने इसको पढ़ा था तो हमें लगा कि शायद वो घंटी होगी, जैसे हम मंदिरों में घंटियाँ वगैरह होती हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे जाकर के पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि घंटी नहीं, वो चक्की है। तो वो भी आप आगे देखेंगे। और ये जो रास्ता कवर करना था, मैं बिल्कुल जंगल से हम लोग निकल के जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे नेचर के पास हम लोग आ गए हों। तो बहुत अच्छा लगा मतलब वहाँ पर जा कर के। और ये देखिए, ये है वो चक्की
जिसमें भीम जो हैं वो आटे को पीसते थे, और ये कहते हैं कि बहुत ही हैवी होती है, जो 6-7 लोगों से भी एक साथ नहीं उठ सकती है। तो ये चीज़ वहाँ पे थी। एंड ये देखिए, ये चीज़ ना हमें वहाँ पे जाकर के पता चली, जिससे जब लोग आते हैं वहाँ पर और अपनी मान्यता रखते हैं कि हम लोग कुछ इस तरीके से एक ईंट के ऊपर एक, मतलब एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखेंगे तो हमारा घर उस तरीके का बन करके तैयार होगा। तो हर किसी ने इस तरीके से अपनी मान्यता को मान कर के और उनसे, भगवान से मांगा है कि हमारा घर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, और सब लोग यहाँ पर पे लगा करके गए हैं। तो ये चीज़ ना हम लोगों ने पहली बार देखी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जब हमने देखी तो हमने सोचा कि भाई हम भी ये चीज़ को मतलब करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो, ज़्यादा चीज़ें तो हमें नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े वो रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा घर चाहिए तो उस हिसाब से उन्होंने बना रखा है। तो भाई हमारी रिक्वायरमेंट छोटी है तो हमने छोटा सा ये घर हमने चूज़ करा। तो ये चाचा जी ने मतलब इस तरीके से रखा। फिर वो कहने कहा कि उन्होंने कि तुम भी रखो, तो फिर मैंने भी रखा। और बस इस तरीके से ये चीज़ पहली बार करी है, और होपफुली भगवान जी इसको भी हमारा पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने जो भी मुझे दिया है बहुत अच्छे से दिया है और मैं उससे बहुत खुश हूँ, और होपफुली ये सब चीज़ें भी हमारी पूरी होंगी। एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो कियारा मैडम है वो अभी ईंट पत्थरों से खेल रही है। पता नहीं इसको आजकल क्या शौक़ चढ़ा है इसे मिट्टी वगैरह से खेलने का। तो बस यहाँ पे खेला खाली हो रही है इसकी। अब इसको लेकर के चलेंगे हम लोग। तो ये जो जगह थी ये बिल्कुल इंटीरियर में जाकर की थी। जो यहाँ के लोग होंगे केवल उनको ही पता होगा। ये एक तरीके से टूरिस्ट जो स्पॉट है वो नहीं था। तो हमें ये चीज़ें ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं तो हमने वहाँ जाकर के इसको एक्सप्लोर किया। एंड ये भी आप जो पेड़ देख रहे हैं ये किसुड़े का पेड़ है, जो कि हमारे ड्राइवर भैया उन्होंने हमें बताया कि इससे ना होली के टाइम पे नेचुरल कलर बनता है और उससे से ही मतलब होली खेली जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको व्लॉग में आप लोगों के साथ दिखाऊं। तो ये जो पेड़ है इसका नाम केसुड़ा मतलब कहते हैं, और फिर इसको पता नहीं ड्राई करके कैसे बनाते हैं वो खैर मुझे नहीं पता वो पूरा प्रोसेस। लेकिन नेचुरल कलर से हम यहाँ पर होली खेलते हैं, जो कि मुझे जान कर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जो पौधे हैं आई थिंक मैंने ना ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता है प्रोग्राम, उसमें मैंने ये चीज़ सुनी थी और आज मैंने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हम लोगों को। और फाइनली अब हम लोग आगे निकल रहे हैं घर के लिए। लेकिन उसी बीच में हमें रास्ते में भैया ने एक जगह दिखाई है जिसमें उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ मिलती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस चीज़ को भी ट्राई कर लें। ओके, तो हम लोग आए हैं अब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें मिलेगी लहसुन की चटनी और मक्के का रोटला, और वो अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ बताया गया है कि बहुत ही फेमस जगह है ये, और यहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं सिर्फ यही चीज़ खाने के लिए। तो रास्ते में पड़ रहा था तो जो हमारे ड्राइवर भैया हैं उन्होंने बताया, तो अभी फाइनली हम लोग वो टेस्ट करने वाले हैं। और ये शायद नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कियारा भी टेस्ट करेगी। क्यों कियारा, चटनी खाओगी आप? लहसुन की चटनी खाओगी? तीखी है, बिल्कुल तीखी, अच्छी लग रही है। तो भाई जैसे गुजरात में सुनते हैं कि सारी चीज़ें मीठी होती हैं, तो ये एक तरीके का मतलब क्या है कि शायद सब लोगों ने ऐसा मान लिया है, पर ऐसा नहीं है। सब चीज़ें मीठी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें तीखी भी होती हैं। तो ये लहसुन की जो चटनी है यहाँ की काफ़ी फेमस है। तो गुजरात में अगर आप आ रहे हैं तो लहसुन की चटनी खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोटी सस्ती थी और चटनी जो है वो महंगी थी, लेकिन टेस्टी भी थी, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना ले करके भी आए अपने साथ। तो अब यहाँ पर एक हम लोग देखने के लिए आए हैं, एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे ये शिव जी की जो तीसरी आँख जो होती है ना वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, और इसको हम देखने के लिए आए हैं। बेसिकली मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन जो वहाँ का एनवायरनमेंट था ना वो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही शांति थी, पीस था वहाँ पे, और बहुत साफ़ सुथरा था। एंड
पेड़ पौधे फूल वगैरह इतनी अच्छी तरीके से उसको मतलब मेंटेन किया हुआ था कि देख करके ऐसा लगा कि हम रियली में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे हमें इतना पीस मिल सकता है। चलो चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तो भाई बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करके इधर उधर घूम के एंजॉय करके उस नेचर को फ़ील करने के बाद और फिर हम लोग घर की तरफ निकले हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं यहाँ की प्लेस के तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सब घूमने फिरने के बाद हमें लग गई है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा डिनर हम आज बाहर ही करेंगे। और भाई इस सबसे अच्छी बात है कि गुजरात में है तो गुजराती थाली ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा हम लोगों के लिए। चना है जी, ये आलू टमाटो है, पापड़ी रिंगन, वालोर पापड़ी बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो वाला वालोर पापड़ी और रिंगन, ओके, कॉलीफ्लावर, ये गुजराती दाल। समोसा है, पात्रा है, अरवी के जो पत्ते होते हैं ना उसे बनाया हुआ है, अरबी के पत्ते, और ये स्वीट श्रीखंड है, गुलाब जामुन। गुजराती છે પંજાબી છે દાલ કઢી પંજાબી દાળ કઢી दाल कड़ी कौन सी? પંજાબી દાળ છે ગુજરાતી દાળ છે ગુજરાતી કઢી છે પંજાબી કઢી છે पंजाबी, पंजाबी कड़ी જો एंड पंजाबी दाल। રસમલાઈ રોટલી रोटली, भाकरी भाकरी, और ये घी थोड़ा सा बाकी में क्या क्या होता है? बेसन होता है और घी होता है, गुड़ रहता है। देखो मेरे साथ तरीके दही लो दही। तो काफ़ी कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे और क्यारा के लिए हमें खिचड़ी भी यहाँ पे मिल गई है और अच्छे से उन्होंने घी डाल करके और खिचड़ी दी और उसके बाद ये मट्ठे के साथ खा रही है क्योंकि दही इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दही के चक्कर में ये खाना खा लेती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इजी हो गया। और थाली मैंने अपनी कुछ इस तरीके से अरेंज करवाई थी क्योंकि क्यारा भी खा रही थी मेरे साथ, तो उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं गुजराती कढ़ी और दाल हैं वो टेस्ट नहीं कर पाई, वो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और बस कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आज का पूरा दिन है वो इन्जॉय किया है। एंड ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पूरा तरीके से ना गुजराती तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ था, सभी चीज़ें, हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी और जैसे कहते हैं ना ऑथेंटिक खाना जो होता है वो चीज़ यहाँ पर थी। तो ये गुजरात, अगर वडोदरा में आप हैं तो इस जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है मंडप, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार एक गुजराती थाली ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।